दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गिरिडीह जिले के मधुबन में पारसनाथ क्षेत्र के मुद्दे पर आदिवासी समुदाय की महाजुटान रैली को संबोधित करते हुए झारखंड बचाओ मोर्चा के मुख्य संयोजक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासियों का यह क्षेत्र पवित्र स्थल भी है और यहाँ फागुन माह की पहली तिथि को विशेष पूजा अर्चना होती है। ये भी कहा कि जो बाहरी लोग शिखर जी को अपना बताने पर आमदा है वह सही नहीं है। आदिवासी समाज अपना हक और अधिकार लेना जानता है। जरूरत पड़ गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रैली में पूर्व सांसद साखर मुर्मू, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, जयराम महतो, सिकंदर हेम्ब्रम समेत देश के कई भागों से आए लोगों ने आदिवासियों को संबोधित किया। आदिवासी समाज के नेताओं ने कहा कि सदियों से पारसनाथ क्षेत्र उनके आराध्य धर्मगुरु मरांग बुरु जाहिर स्थल है, जिसका उल्लेख 1956 के बिहार हजारीबाग गजट में अंकित किया गया है। रामगढ़ में जवानों का जोश हाई, सिख रेजिमेंट सेंटर में शुरू हुआ अग्निवीरों का ट्रेनिंग। रामगढ़ में जवानों का जोश हाई, अग्निवीरों ने कमाल संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के सिख रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। 31 सप्ताह तक होने वाली ट्रेनिंग में जवानों को युद्ध कौशल सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये जवान सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात होंगे। फिलहाल अग्निवीरों को यहाँ पर टायर रोप पुलिंग चेन जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। देश की रक्षा के लिए जवानों में भी उत्साह है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का 3 दिवसीय दौरा। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अविनाश पांडे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए हैं। इस दौरान वो संगठन मजबूती समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा पार्टी और सरकार के बीच समन्वय को लेकर भी बातचीत होगी। झारखंड समेत शिखर विवाद गिराया, परंपरागत हथियार लेकर सड़क पर उतरे संथाल आदिवासी। बंद रहा मधुबन। झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित समेत शिखर विवाद गिराता जा रहा और इस पर दावा करते हुए हजारों आदिवासी मूलवासी तीर धनुष, लाठी, ज्वाला जैसे परंपरागत हथियार और ढोल नगाड़ों के बीच सड़क पर उतर गए और इस पहाड़ी को मरांग बुरु यानी देवता का पहाड़ बताते हुए इस स्थान को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जारी नोटिफिकेशन का जोरदार विरोध किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी झारखंड के बैद्यनाथ धाम की झांकी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड सहित 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में प्राधिकारियों के द्वारा सराहा गया। नई दिल्ली में 19 जनवरी तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है एवं पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी को इनका रिहर्सल भी किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत पर भी परिजनों को आर्थिक मदद देने पर कैबिनेट की लगी मुहर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड के प्रवासी श्रमिकों मजदूरों की सामान्य मौत की स्थिति में भी अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना का लाभ परिजनों को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। 27 जनवरी को केंद्र सरकार करेगी झरिया की किस्मत का फैसला। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं प्रभावित। झरिया प्रभावित क्षेत्र के लोगों की जिंदगी खतरे में है और दूसरी जगह बसाने का मास्टर प्लान सफल नहीं हो पाया है। इसे लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर से एक्शन में है। 27 जनवरी को इस मुद्दे को लेकर हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें संशोधित झरिया मास्टर प्लान पर चर्चा हो सकती है। अब केंद्र सरकार ने इस शहर की बड़ी आबादी को यहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर बसाने के लिए प्रस्तावित संशोधित झरिया मास्टर प्लान पर एक बार फिर से मंथन शुरू किया है। रामगढ़ में आपराधिक घटनाएं बढ़ी। भाकपा माले के बैनर तले पोचरा चौक पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर माले के वरिष्ठ नेता कॉमरेड हीरा गोप ने कहा कि रामगढ़ जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। पिछले दिनों रजरप्पा में एक मजदूर नेता की हत्या हुई और फिर से छोटकाकना के व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता नेपाल यादव के ऊपर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया। आखिर जिला प्रशासन इन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम क्यों है? टीएसपीसी के स्वयंभू एरिया कमांडर सहित 5 चरमपंथी गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के स्वयंभू एरिया कमांडर सहित 5 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के पलामू जिले में प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के स्वयंभू एरिया कमांडर सहित 5 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि टीएसपीसी का स्वयंभू एरिया कमांडर बसंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो के पेटरबार में अंबागढ़ पिकनिक स्पॉट में भाजपा कार्यकर्ताओं के वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता मिलन सब वनभोज समारोह में शामिल विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह बोकारो विधायक बीरनसिंह नारायण ने झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार घोटालों की सरकार है और सरकार में जमकर पत्थर घोटाला, बालू घोटाला किया गया। खनिज संपदा वाले जिलों में ऐसा कोई थाना नहीं जहाँ पर बालू लदी गाड़ियां खड़ी है। ये भी कहा कि सरकार ने आनन फानन में नियोजन नीति लागू कर झारखंड के युवाओं को गुमराह करने का काम किया है और हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के नाम से धोखाधड़ी की है।
हल्को नियोजन नीति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया दावा, रोजगार सरकार की प्राथमिकता में प्रमुख। ऐसे में नियोजन नीति को लेकर जो कुछ चल रहा उसका जल्द हल निकाला जाएगा। बजट सत्र से पहले नियोजन नीति पर कोई ठोस निर्णय ले लिया जाएगा। युवाओं को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही और गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा प्रवास को लेकर पत्रकारों से बात कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि रोजगार सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर की चीज है और इसके लिए नियोजन नीति को लेकर जल्दी फैसला कर लिया जाएगा। अलखर देवघर के मधुपुर अंचल क्षेत्र में आदिवासी समुदाय सड़क पर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन को कागजी हेरफेर कर ऊंची कीमत पर खरीद बिक्री करने की कोशिश की जा रही है और इस बार 720 कट्ठा जमीन को बंगाल के एक भूमाफिया ने अवैध तरीके से लूटने की कोशिश की है। स्थानीय आदिवासियों की माने तो इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है। भूमाफिया से परेशान होकर अब आदिवासी समुदाय आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। उनका कहना है कि जान दे देंगे लेकिन अभी जमीन नहीं देंगे। आदिवासियों ने प्रोटेस्ट नारेबाजी के जरिए सरकार तक अपनी गुहार पहुंचाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही देवघर उपायुक्त मधुपुर एसडीओ से मामले पर कार्रवाई करने की अपील की। अलगढ़ सरकारी जमीन की खरीद बिक्री रोकने की पहल शुरू। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री रोकने के लिए राज्य सरकार नए सिरे से पहल कर रही है। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्वी सिंहभूम सहित सभी जिलावर निबंधक को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि सरकारी वन और खास महाल की भूमि एवं विभिन्न विभागों के लिए अर्जित की गई भूमि की प्रविष्टि प्रतिबंधित सूची में सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी और वन भूमि से लेकर खास महाल तक की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है। अलखर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के अंदर विधि व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हुए पुलिस बेहतर काम कर रही है। शांति एवं सौहार्द का वातावरण पुलिस की सक्रियता से ही कायम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सैन्य पुलिस 3 के द्वारा आयोजित पारण परेड समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आगामी 2 वर्षों में राज्य के सभी पुलिस लाइनों और जैप मुख्यालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रशिक्षु जवानों से ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करने की अपील की। बल्कि झारखंड कांग्रेस में मचा घमासान, 4 नेताओं ने कप्तान के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा। झारखंड कांग्रेस के 3 पूर्व प्रवक्ताओं आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ साहदेव, राजेश गुप्ता, छोटू सहित एक अन्य नेता साधु चरण गोप ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कारण है कि उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई। दरअसल झारखंड कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उक्त नेताओं को निलंबित करते हुए इन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा केंद्रीय नेतृत्व से की है। पूर्व प्रवक्ताओं ने इसे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के अहंकार और बदले की भावना से लिया गया फैसला बताया। वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि हमारे खून में कांग्रेस पार्टी और उसकी विचारधारा दौड़ती है। हमने लगातार 32 वर्षों तक पार्टी की सेवा की है। इसका यही सिरा मिला है कि हमें पार्टी से निकाल दिया गया। हल्कर झारखंड के वित्त रहित मदरसा और संस्कृत विद्यालय को मिलेगा दोगुना अनुदान। झारखंड के वित्त रहित मदरसा और संस्कृत विद्यालय के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही दोगुना अनुदान मिलेगा और इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव कैबिनेट भेज दिया है। राज्य के वित्त रहित 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को दोगुना अनुदान मिलेगा और इन संस्थानों के करीब 2000 शिक्षक एवं कर्मचारी को इसका लाभ मिल पाएगा। मदरसा और संस्कृत विद्यालय में प्राइमरी सब मिडिल स्तर के संस्थानों को 1,80,000 रुपये हर वर्ष अनुदान के रूप में मिलते थे। वहीं झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को छात्र छात्राओं के नामांकन पर दोगुना अनुदान मिलेगा और इसके लिए स्लैब तैयार किया गया है। अलखर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो पर जानलेवा हमले का प्रयास, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो पर रात जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। पेटरवार थाने में शिकायत की गई है। यह भी कहा कि 8 जनवरी की रात 1:15 बजे पेटरवार थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास सह कार्यालय के पास कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे। वह जैसे ही कार से उतरकर आवास में जाने लगी तभी एक अपराधी ने जान मारने के इरादे से हथियार लहराकर गाली देते हुए उन्हें खोजने लगा। इस बीच घर का मेन गेट बंद करने जब उनका एक कर्मी आया तो उस पर पथराव कर दिया गया। अलकर धनबाद में सिंदरी हर्ल के एचआर हेड के घर पर फायरिंग। धनबाद में अपराधियों ने फिर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना सिंदरी के रोहार बांधा इलाके की है। अपराधियों ने सिंदरी हर्ल के एचआर हेड के आवास पर फायरिंग की और जान से मारने की धमकी दी। धनबाद जिले में सिंदरी हर्ल के एचआर हेड विक्रांत कुमार के रोड़ा बांध स्थित आवास संख्या D21 में 22 बार अपराधियों ने फायरिंग की और घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद से दहशत का माहौल है। 22 बार अपराधी हर्ल हेड को ललकारते हुए जान से मारने की धमकी देते रहे। घटना के समय हर्ल हेड अपने आवास में मौजूद नहीं थे। घटना को अंजाम देने के बाद 22 बार अपराधी फरार हो गए।